इम्बैलेंस जैसी समस्या आपके जीवन में आएगी ही नहीं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हॉर्मोन्स की। व्हाट आर हार्मोन्स? हॉर्मोन्स कहते किसे हैं, पहले ये समझना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा अपने ट्रेनिंग में कहता हूं कि मोदी केयर में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको दो चीजें होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला मोटिवेशन, मोटिवेशन इस बात का कि आप मोदी केयर बिजनेस क्यों कर रहे हैं, और दूसरा एजुकेशन, ये बिजनेस कैसे किया जाता है। दो तरह के लोग आपको मिलेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में। पहले होते हैं सक्सेसफुल नेटवर्कर यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, और दूसरे होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग डिफॉल्टर्स। नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स वो होते हैं जो अपने सब्जेक्ट का पूरा ज्ञान लेते हैं, पूरा नॉलेज लेते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग डिफॉल्टर्स वो होते हैं जो बिना ज्ञान लिए सिर्फ और सिर्फ सामान खरीदने और बेचने के चक्कर में पड़े रहते हैं। ऐसे लोगों को हम नेटवर्क मार्केटिंग डिफॉल्टर्स कहते हैं। साथियों, दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपके किसी भी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपकी किसी कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं है। एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन देयर प्रॉब्लम। हर व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान ढूंढ रहा है। ये समाधान हेल्थ से संबंधित भी हो सकता है, वेल्थ से संबंधित भी हो सकता है, और मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि मोदी केयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्थ एंड वेल्थ। यानी कि मोदी केयर एक ऐसा कॉम्बिनेशन है हेल्थ और वेल्थ का, जहां पर आप जब आते हैं तो निश्चित रूप से आपकी हेल्थ को तो अच्छा रखता ही रखता है, और हेल्थ को अच्छा रखने के साथ साथ में अगर आप इस बिजनेस को सीरियसली करते हैं तो ये आपकी वेल्थ को भी अच्छा कर देता है। यानी कि यहाँ से आप बहुत अच्छी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं आज के प्रेजेंटेशन को, और सबसे पहले समझते हैं व्हाट आर हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या है, पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है। हार्मोन्स कहते किसे हैं? व्हाट आर हार्मोन्स? सबसे पहले, और ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद में ये आपकी कोशिकाओं तक पहुंचते हैं, आपके ऊतकों तक पहुंचते हैं, यानी आपके टिश्यूज तक पहुंचते हैं, और टिश्यूज तक पहुंचने के बाद में वो टिश्यूज को बताते हैं कि क्या करना है, क्या फील करना है, क्या करना है और क्या फील करना है। मैं कुछ हार्मोन्स के नाम बताऊंगा और हार्मोनल ग्लैंड्स के नाम बताऊंगा, और आपको चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगे। आज कंप्लीट जानकारी देंगे आपको हार्मोन्स के संबंध में, तो बने रहिएगा हमारे साथ में। तो कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं? आपको एक हार्मोन आपने नाम सुना होगा, ग्रेलिन। ग्रेलिन, अब ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन करता ये है कि आपको अगर भूख लग रही है, आपको अगर भूख लग रही है तो कैसे पता चलता है कि आपको भूख लग रही है? आपकी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम ग्रेलिन बोलते हैं, और ये हार्मोन आपको एहसास दिलाता है कि भैया आपको भूख लग रही है, अब आपको खाने की जरूरत है, अब आपको खाने की जरूरत है। दूसरा हार्मोन फिर आया लेप्टिन। ये लेप्टिन क्या करता है? ये लेप्टिन ये करता है कि आपने खाना खाया, कैसे पता चलेगा कि आपका पेट भर गया है, कैसे पता चलेगा कि अब आपको खाने की जरूरत नहीं है? तो आपकी बॉडी में क्या होगा, खाना खाने के बाद एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं लेप्टिन, और लेप्टिन आपको एहसास दिला देता है कि अब खाने की जरूरत आपको नहीं है। इसी तरह से एक हार्मोन आपका आता है इंसुलिन। नाम सुना ना इंसुलिन का आप लोगों ने? बिल्कुल सुना होगा। अब ये इंसुलिन क्या होता है? ये पेनक्रियास से रिलीज होता है, और पेनक्रियास से रिलीज होने के बाद में ये ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को कवर अप करता है, ये ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को मैनेज करता है। तो ये क्या नाम हुआ? इंसुलिन। एक आपने और हार्मोन सुना होगा, टीएसएच। टीएसएच, टी3, टी4, ये आपकी थायराइड ग्लैंड जो होती है, वो थायराइड ग्लैंड जब इस हार्मोन को बनाती है, टीएसएच, टी3, टी4 को बनाती है, तो ये आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को गवर्न करता है, ये आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मैनेज करता है, ये आपकी बॉडी के फैट सेल्स को मैनेज करता है। इसके साथ साथ में और आपने हार्मोन सुने होंगे, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये आपकी मेल वाइगर एंड वाइटैलिटी को मैनेज करता है, ये भी एक प्रकार का हार्मोन है। इसी प्रकार से एक और हार्मोन है जिसकी आज हम विशेष बात करेंगे, ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन ये क्या होता है हार्मोन? ये हार्मोन होता है जो फीमेल में पाया जाता है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को मैनेज करता है। तो ये कुछ हार्मोन्स हैं, और अलग अलग ग्लैंड्स होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि थायराइड ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पीनियल ग्लैंड होती है, इसके साथ साथ में पेनक्रियास भी अपने आप में एक ग्लैंड है। एक और हार्मोन मुझे याद आ रहा है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन, कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन।
क्या होता है ये कॉर्टिसोल होता है। एड्रिनल ग्लैंड्स जो आपकी किडनी के ऊपर लगी होती हैं, उन किडनीज के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं उनसे हार्मोन रिलीज होता है, कॉर्टिसोल जिसे बोलते हैं। ये स्ट्रेस हार्मोन होता है। ये जब तनाव होता है तो क्या होता है, किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं वो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती हैं, कॉर्टिसोल रिलीज करती हैं। इसी तरह से जब आप बहुत खुश होते हैं, बहुत आनंदित होते हैं, तो कौन सा हार्मोन निकलता है, तो एंडोर्फिन हार्मोन निकलता है, डोपामिन रिलीज होता है। तो ये बहुत तरह के हार्मोन्स हैं और अलग अलग तरह की ग्लैंड से निकलते हैं। इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, जैसे कि आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जैसे कि आपका मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम है, जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। उसी तरह से बॉडी के सारे हार्मोन्स को मैनेज करने के लिए क्या होता है, एक सिस्टम होता है, और उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। ये सब मैं क्यों समझा रहा हूँ आपको, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, और आप जब किसी से बात कर रहे हैं तो आपको सामने वाले व्यक्ति को ऐसा महसूस होना चाहिए कि नहीं, आपको कंप्लीट जानकारी अपने सब्जेक्ट के बारे में है, कंप्लीट जानकारी आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में है। अब हम थोड़ी सी और बात करेंगे, थोड़ा सा इस तरह समझाते हैं आपको। आप सब जानते हैं पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस आप लोगों ने सुना है, बिल्कुल सुना है। पोस्ट ऑफिस में कुछ चिट्ठियां आई, पोस्ट ऑफिस में कुछ चिट्ठियां आई। अब ये चिट्ठियां कहां तक पहुंचनी है, ये चिट्ठियां पहुंचनी है कहां तक, ये व्यक्ति विशेष तक पहुंचनी है, जिसके नाम पे चिट्ठी आई है उस व्यक्ति तक ये चिट्ठियां पहुंचनी है। अब इन चिट्ठियों को लेके कौन जाएगा, जाहिर सी बात है पोस्टमैन लेके जाएगा। तो आपकी जो ग्लैंड्स हैं वो क्या है, वो पोस्ट ऑफिस हो गई। ग्लैंड्स जो है वो क्या हो गई, पोस्ट ऑफिस हो गई। संबंधित टिश्यूज क्या हो गए आपके, जिस व्यक्ति के एड्रेस पे डिलीवर होना है। और पोस्टमैन क्या हो गया, पोस्टमैन हो गया हार्मोन। ये क्या कर रहा है, ये ग्लैंड से मैसेज को एप्रोप्रिएट टिश्यूज तक लेके जा रहा है। तो ये पूरा इस तरह समझिए, पोस्ट ऑफिस, फिर पोस्टमैन, और उसके बाद में एप्रोप्रिएट व्यक्ति। उसी तरह से हार्मोन क्या होगा, ग्लैंड में बनेगा, हार्मोन्स के माध्यम से ये सिग्नल जो है, ये केमिकल मैसेज जो है, ये पहुंचेगा टिश्यूज तक, ये पहुंचेगा सेल्स तक, और वहां पर जाके सेल्स बताएगा आपको कि आपको क्या फील करना है, क्या नहीं फील करना है, आपको खुश होना है, आपको दुखी होना है, आपको खाना पकड़ना है या खाना छोड़ना है, आपको रोना है या आपको हंसना है। ये सारा कुछ कौन डिसाइड करेगा, ये सारा कुछ डिसाइड करेंगे आपके हार्मोन्स। आपके हार्मोन्स, जैसे कि नींद, आपने सुना होगा एक नींद, नींद कैसे आती है, नींद कैसे आती है, आपने भोजन किया, आप थक गए, उसके बाद में क्या होगा, आपके मस्तिष्क में एक हार्मोन रिलीज होगा जिसको बोलते हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन, अब ये मेलाटोनिन हार्मोन जब रिलीज होगा तो क्या होगा, तो नींद आएगी। अगर ये मेलाटोनिन प्रॉपर मात्रा में रिलीज नहीं होगा तो आपको नींद नहीं आएगी। यानी कि टिश्यूज ने महसूस किया कि अब नींद का समय हो गया है, किसकी वजह से, मेलाटोनिन की वजह से। मेलाटोनिन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है, एक प्रकार का हार्मोन होता है मेलाटोनिन। तो कई बार क्या होता है कि ये जो हार्मोन्स हैं, ये बिल्कुल इस तरह से मान के चलिए कि एक ऑर्केस्ट्रा, आपकी बॉडी क्या है, एक ऑर्केस्ट्रा है। और ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है, तरह तरह के वाद्य यंत्र बजते हैं, तरह तरह के वाद्य यंत्र बजते हैं। अब तरह तरह के वाद्य यंत्र जब बजते हैं तो क्या होता है, एक सिम्फनी क्रिएट होती है और एक बहुत अच्छा सा गाना क्रिएट होता है, एक बहुत अच्छी सी म्यूजिक क्रिएट होती है। लेकिन ये पूरे ऑर्केस्ट्रा में अगर कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट सही तरीके से नहीं बज रहा है, सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, क्या उतना अच्छा म्यूजिक बजेगा, क्या उतना अच्छा गाना बजेगा, तो उतना अच्छा गाना नहीं बजेगा, तो उतना अच्छा गाना नहीं बजेगा। तो इससे क्या समझ में आ जाएगा कि भैया हार्मोनल इम्बैलेंस है। अब आप कैसे मानोगे, आप कैसे मानोगे साहब कि मेरी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस है कि नहीं है। आपकी बॉडी आपको बताएगी कि आपके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस है कि नहीं है। किस तरह से बताएगी, सिम्टम्स के माध्यम से बताएगी। कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे, आइए समझ लेते हैं। अगर आपने खाना खाया और खाना खाने के बाद आप अगर सेटिस्फाइड नहीं हुए, खाना आपने खाया और खाना खाने के बाद भी आप क्या हो गए, आप अनसेटिस्फाइड रह गए, आप अनसेटिस्फाइड रह गए भाई साहब आप, है ना। आफ्टर मील खाना आपने अच्छे से खा लिया, सब कुछ आपने बहुत बढ़िया से खा लिया, पेट पूरा भर गया है, खाने की जगह बिल्कुल पेट में नहीं बची है, लेकिन फिर भी आत्मा नहीं भरी, जिसे कहते हैं ना, मन नहीं भर रहा खाना खाने से। तो इसका चक्कर क्या है, इसका चक्कर ये है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस है, कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस है। इसके साथ साथ में अगर लगातार फटीग बना रहता है, थकान बनी रहती है, तो क्या हो गया, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस है।
इसके साथ साथ में अगर आपको इंसोम्निया है, नींद नहीं आ रही है, अभी हमारे पास में बहुत अच्छा प्रोडक्ट रिलीज हुआ है स्लीप सपोर्ट, तो आपको समझना होगा कि इसका चक्कर क्या है। चक्कर ये है कि अगर नींद नहीं आ रही है तो आपकी बॉडी में मेलाटोनिन नाम का हार्मोन प्रॉपर मात्रा में नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से आपको नींद आ रही है। इसके साथ साथ में अगर ड्राई स्किन बहुत ज्यादा रहती है, ये सिम्टम्स हैं हार्मोनल इंबैलेंस के। अगर ड्राई स्किन बहुत ज्यादा रहती है तो क्या मतलब हुआ? तो मतलब ये हुआ कि आपकी बॉडी में किसी न किसी प्रकार का हार्मोनल इंबैलेंस है। इसके बाद में इर्रेगुलर पीरियड्स जो है वो रेगुलर नहीं है, कई बार महीनों का गैप हो जाता है, कई बार आपके डेट ओवर डेट हो जाती है। अगर पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं तो ये भी सिम्टम है इस बात का कि कहीं ना कहीं हार्मोनल इंबैलेंस है, हार्मोनल इंबैलेंस है। इसके साथ साथ में कई बार क्या होता है, पीरियड्स में एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है, पीरियड्स बहुत तेज आते हैं, बहुत तेज पीरियड्स आते हैं, 5-5 दिन, 10-10 दिन, 15-15 दिन तक लगातार चलते रहते हैं, ओवर ब्लीडिंग हो जाती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है। तो इसका क्या रीजन है? इसका रीजन है कहीं ना कहीं बॉडी में हार्मोन्स प्रॉपर तरीके से नहीं बन रहे हैं, आप कहीं ना कहीं हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो रही है। इसके साथ साथ में और एक समस्या आपने सुनी होगी, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पीसीओडी या पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, आपने सुना होगा। ये समस्या अगर हो रही है किसी को तो इस समस्या का क्या कारण हो सकता है? ऑफ कोर्स इस समस्या का कारण भी हो सकता है कि बॉडी में हार्मोन्स प्रॉपर तरीके से नहीं बन रहे हैं। इसके साथ साथ में और मैं बताता हूं आपको, क्रैम्प्स आ रहे हैं पीरियड्स के समय पे, क्रैम्प्स बहुत रहते हैं, पेन बहुत रहता है पीरियड्स के टाइम पे, आप उठने बैठने लायक नहीं बचते हो, आप अपने दैनिक काम नहीं कर पा रहे हो। कहाँ समस्या है? समस्या है हार्मोन्स की, समस्या है हार्मोन्स की, हार्मोन्स की वजह से समस्या आपको आ रही है। इसके साथ साथ में और मैं बात करूं, हाँ जी, डायबिटीज, ऑफ कोर्स डायबिटीज भी अपने आप में हार्मोनल इंबैलेंस है। इंसुलिन का अगर बैलेंस प्रॉपर नहीं है तो डायबिटीज जैसी समस्या हो जाएगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम हो रही है तो डायबिटीज जैसी समस्या हो जाएगी। इसके साथ साथ में एक और समस्या होती है जिसको आप लोग बोलते हैं थायराइड। थायराइड क्या है? ये भी हार्मोन्स की समस्या है, ये भी हार्मोन्स की समस्या है। इसके अलावा एक और बीमारी होती है जिसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ये क्या है साहब? ये भी हार्मोन्स की समस्या है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर यानी कि वजन बहुत तेज बढ़ गया है, आपका वजन लगातार बढ़ता ही जा रहा है, आपने एक्सरसाइज कर ली, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन आपका वेट कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आपने डाइटिंग भी कर ली, आपने एक्सरसाइज भी कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन आपका वेट कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसके साथ साथ में एक और समस्या आ जाती है, इनफर्टिलिटी, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। अगर कंसीव नहीं कर पा रहा है कोई व्यक्ति तो ये भी अगेन हार्मोन्स का इम्बैलेंस है, अगेन हार्मोन्स का इम्बैलेंस है। हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से शादी के 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए और कंसीव करने में लगातार प्रॉब्लम बनी हुई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो इस तरह की समस्याएं अगर किसी को भी आ रही हैं, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, लोगों में स्पर्म काउंट बहुत कम हो जाते हैं, क्या समस्या है? क्या समस्या है? वो समस्या मेल्स में अगर स्पर्म काउंट बहुत कम हो गए तो किस चीज की समस्या है? समस्या है हार्मोनल इंबैलेंस की। फीमेल्स में अगर अंडाशय से अंडा नहीं बन रहा है, ओवम नहीं बन रहा है, तो किसकी समस्या हो गई? ऑफ कोर्स ये हार्मोन्स की समस्या हो गई। इसके साथ साथ में अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, तो किस चीज की समस्या हो गई? अगेन ये भी हार्मोन्स की समस्या हो गई। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके जीवन में हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। और ये हार्मोन्स अगर प्रॉपर तरीके से चलते रहेंगे तो आपका गाना बहुत मधुर सुर में बजता रहेगा, आपके बॉडी में जो सिम्फनी है वो बनी रहेगी। और अगर इन हार्मोन्स में कुछ भी ऊपर नीचे हो गया तो समझ लीजिए कि गाना बजना बंद हो जाएगा, या फिर गाना जो है बिना सुर बिना ताल का बजेगा। ये हार्मोन्स कभी कभी ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, होते ही रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए प्रेगनेंसी पीरियड में हार्मोन्स ऊपर नीचे होना लाजमी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस आते हैं, हो सकता है। मेनोपॉजल स्टेज अगर है, पीरियड्स सीज हो रहे हैं, पीरियड्स क्लोज हो रहे हैं, हार्मोनल इंबैलेंस होता ही होता है।
कोई भी लड़की अगर मेंसेस साइकिल में आ रही है 13 इयर्स की एज में, 14 इयर्स की एज में, हार्मोनल इम्बैलेंस होता ही होना है। 15-16 साल की उम्र में लड़कों में हार्मोनल इम्बैलेंस होते ही होते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर ये हार्मोनल इम्बैलेंस लगातार बना रहेगा, तो आपके जीवन को बेरंग कर देता है, आपके जीवन की जो रंग है, उस रंग को खत्म कर देता है। आपके जीवन जो है में बहुत सारी तकलीफें आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये मैंने कुछ सिम्पटम्स बताए हैं।